मोदी जी घबराए हुए हैं। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। गाना गाते हो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो तुम भी रपट जाइयो। एडवीना एंड नेहरू और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। ऐसा लगा कि निर्वस्त्रीकरण चल रहा है लोकसभा के भीतर। उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किताबों में लिखे ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे। आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं चद्दर खिंचवा रहे। आप लोग भी वैलेंटाइन मना रहे थे क्या वहां लोकसभा में? ऐसा लग रहा था। कहां कहां किससे पढ़ दिया बताइए राम राम कि मेरा 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी ऐसी बातें मत। अरे राम, भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडवीना के बगल में, बोले चलने दो। बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो। बोले एडवीना वेयर आर यू कम। वो तो खुला खुला बोलेंगे जो लिखा है क्या, फिर कान में रुई डाल दी कि भैया भैया एडवीना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त। डिबेट जोन की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से FIS फाइल चर्चा में आई है तब से कांग्रेस के नेता प्रवक्ता घुमा फिराकर मोदी जी का नाम FIS फाइल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे नेहरू खानदान पे लिखी गई सारी किताबों से भरा हुआ बैग पार्लियामेंट ले पहुंचे। दोस्तों, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुबे जी पूरी लाइब्रेरी उठा के ले आए हैं। अब दोस्तों, उसके बाद संसद में उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डाला। अब दोस्तों, इसी को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के फुल मजे लिए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। अमिताभ अग्निहोत्री जी का चैनल है राष्ट्रीय वाणी के नाम से, तो दोस्तों उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, गुरुजी को सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। नेता विपक्ष के स्तर पर इस ढंग की भाषा ठीक नहीं कि उसमें माल है फाइल में, अभी माल पूरा नहीं निकला और निकलेगा, ठीक नहीं। ये प्रवक्ताओं से बुलवाइए, छोटे नेताओं से बुलवाइए, खेड़ा से बुलवाइए, जयराम रमेश से बुलवाइए। और जब आप देख चुके कि बार बार आप रपट जाते हो, फिर भी आप गाना गाते हो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो तुम भी रपट जाइयो। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। नरवणे साहब की किताब को लेकर राहुल गांधी कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ना, हम इस किताब को जरूर उद्धृत करेंगे। उस पर बवाल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही हथियार से आज कांग्रेस को लोकसभा में बेहद असहज स्थिति से गुजार दिया। नेहरू और इंदिरा जी पर जितनी किताबें छपी, निशिकांत दुबे सब ले आए और उनमें ऐसे ऐसे प्रसंग जो सुने सो शर्मा जाए और सिर मुड़ नीचे कर ले।
ऐसा लगा कि निरवस्त्रीकरण चल रहा है लोकसभा के भीतर। अब वो तो छपी हुई किताबें हैं, ऑथेंटिकेट करने में भी समस्या नहीं, दस्तखत करना होता कि हाँ ये छपी हुई किताब है, वो तो सबको दिख ही रही है मनीष गुप्ता जी। और वहां से बचे, फिर वो गद्दार वाला मसला आ गया, देश भर में भाजपा सड़क पर उतर आई। नमाज पढ़ने गए थे, रोजा गले पड़ गए कांग्रेस के, नरवणे साहब का वो कागज नहीं लाते तो इस बवाल में नहीं फंसते। राहुल गांधी किस झोंक में रहते, काहे को बोल दिए गद्दार। और भाजपा उस मुद्दे को ले चली, अब दिल्ली से पंजाब तक दमचौरा मचा हुआ है, बोले आओ झेलो। ये आबैल मुझे मार वाली बात नहीं, मतलब बिट्टू से हाथ मिलाना था, मिला लिया, नहीं बिट्टू ने नहीं मिलाया, आप अपना हाथ पीछे कर लिए। ये गद्दार कहने की क्या जरूरत थी। क्या कांग्रेस और विशेष तौर पर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी को थाली में सजा के मुद्दा देते हैं अरविंद जी। अब वो ट्रंप पीछे छूट गए, अब मसला हो गया गद्दार और लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी का संबंध, मथाई और इंदिरा जी का संबंध, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा जी का मसला, वो सब किताबों से पढ़ दिया आज भाजपा ने लोकसभा में, जो संकट का कारण हो सकता है। नई पीढ़ी जब उसको जानेगी कि ऐसे ऐसे गुल खिलाए गए, तो अरविंद जी चीर हरण जैसी परिस्थिति बन जाएगी कि नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी समकालीन भारतीय राजनेताओं में मेज पलटने में या बाजी पलट देने में सबसे ज्यादा सिद्धहस्त राजनेता है। उनकी टक्कर का ऐसा कोई दूसरा नहीं। पहले लग रहा था कि यूजीसी, नरवणे, चीन, डील, सब पर मामला लग रहा था, कुछ कुछ गड़बड़ा रहा है। आज फिर भाजपा अपर हैंड पर खड़ी हो गई आकर, बोले आओ जी। और सड़क पर भाजपा और लोकसभा मोदी जी खुद धो ही रहे हैं सबको इस वक्त। वो सारे प्रसंग जो नहीं आने चाहिए, बताओ मतलब पुरखों की ऐसी ऐसी कारस्तानी आज उनने सुना दी निशिकांत दुबे ने किताबों से पढ़ पढ़ के। ये मतलब अच्छा नहीं लगता सुनना भी, क्या करें। ऐसे ऐसे सांस्कृतिक संबंध, उनके ऐसे ऐसे रस से भरे हुए किस्से किताबों में हैं। अरे राम, हमने पढ़ी किताबें लेकिन हम तो कह भी नहीं सकते। लेकिन निशिकांत तो निशिकांत, उनने तो भैया सब खोल के रख दिया, क्योंकि किताब अगर प्रकाशित है तो पार्लियामेंट में उसको रख सकते हैं। जब हमको पता हो कि हमारे पुरखों के कुछ शब्द चित्र किताबों में बने हैं तो हमें चुप रहना चाहिए, ज्यादा किताब को लेकर तो बवाली नहीं करना चाहिए कि इस किताब से कोट करूंगा कि उस किताब से। पता है वो भी किताबें बाजार में है यार। और जिनसे सिखों का ऐसा रिश्ता, मनमोहन सिंह को जिस डैमेज कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस ने, कैसा प्रधानमंत्री रखा बना के वो तो मनमोहन सिंह जानते, बनाया। उस सिख परिवार के, एक बड़े सिख परिवार के, बलिदानी सिख परिवार के व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट के बाहर गद्दार कह दिया। मतलब ऐसा होता है कि भाई ठीक है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन ये तो बिना ही मतलब जानबूझ के दुर्घटना घटा रहे हैं अपने साथ। अब नई पीढ़ी से टैग कर दिया लोकसभा के माध्यम से निशिकांत दुबे ने, क्या मथई, एडविना, मां आनंदमयी और पद्मजा नायडू, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं, सब समझदार है, हम भी समझ रहे हो, तुम भी। अब उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम उन किताबों में लिखे, मैं कुछ नहीं कह रहा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किताबों में लिखे। ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे, है मस्त नाम वाली, वैसे किताबों का मामला है। अब निशिकांत उन्हें कहा आओ भैया झेलो, बाप दादा सब बदनाम हो रहे। अच्छा अब नए पीढ़ी की रुचि, वरना नई पीढ़ी में आप बताओ, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, अरविंद भाई का हो, क्या वो मथाई को क्यों जानेगा? मथाई उसके सिलेबस में तो है नहीं। वो पॉप सिंगर को जानेगा, मथाई को क्यों जाने? कौन है मथाई? अब रुचि बढ़ गई, बोले गुरु अगर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो मथाई खोजो, क्या मथाई को, और मथनी की तरह मत दो मथाई को। मथाई ने उसमें क्या क्या लिखा है कसम भगवान की, क्या जहां काम कर रहा था अपने बॉस की बिटिया के लिए क्या क्या लिख गया, राम भजो। तौबा तौबा तौबा। ना 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 ना, हो गया कांड। ऐसा काम क्यों कराए, क्यों कराए? आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं की चद्दर खिंचवा रहे। रत्नाकर सिंह जी, भाई आप लोग भी बड़े बवाली हो। उनने नरवणे की किताब
बताई उसमें चीन को लेके क्या कहा नहीं कहा। मैं नरवणे साहब का एक वीडियो सुना था, उसमें दूसरी बात नरवणे साहब बोल रहे थे, राहुल जी दूसरे उनको कलर दे रहे थे। लेकिन आप लोग ऐसी ऐसी किताबें ले आए पीली वाली, जिनमें कैसी कैसी कहानियां है कसम भगवान की है। आप लोग भी वैलेंटाइन मना रहे थे क्या वहां लोकसभा में? ऐसा लग रहा था। कहां कहां किससे पढ़ दिए बताइए। राम राम। मैं निशिकांत दुबे को जब सुना मैं समझ गया निशिकांत बाबू फागुन के मूड में आ गए हैं। एक बहुत पुराना गीत था हिंदी के किसी कवि का नाम भूल रहा हूं मैं, फागुन में बाबा देवर ला गए, फागुन में बाबा देवर ला गए। ऐसा माहौल लोकसभा में बन गया। क्या नेहरू जी हो क्या इंदिरा जी, कैसे कैसे प्रसंग पढ़ दिए गए कि मेरा 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी ऐसी बातें बता। अरे राम राम, बड़े खतरनाक लोग हैं। अब इस सदन में पढ़ दी गई, अब ये रिकॉर्ड में आ जाएंगी सारी बातें, अब ये हजारों साल तक वहां डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। सोचना ये चाहिए कि जब आप राजनीति में हैं तो ऐसी आप किसी अस्त्र का इस्तेमाल अगर कल करना चाह रहे हैं तो मैं सारे राजनेताओं को सलाह दूंगा, दुबे जी आज खूब चिंतन कर लीजिए कि मैं अगर कल ये अस्त्र चलाऊंगा तो इसके पाट में जो मेरा विरोधी अस्त्र चलाएगा उससे ऐसा तो नहीं कि मेरी लंगोट भी उतर जाए। अगर लंगोट उतरने का खतरा हो तो अपना अस्त्र हटा दो, मत चलाओ, लंगोट तो बचे। अरे छोड़ो अरबने नरबने कोई नहीं चलता, कौन सा आसमान गिर रहा था, मान लो वो कथा नहीं कही जाती। इससे तो बचते जलालत से। क्या नेहरू जी क्या इंदिरा जी, वो कहां तक पूरी बात होगा, कथा कहानी है पीली किताब जैसी सब पढ़ गई लोकसभा, इससे तो बचते। जो जानते हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते कि कौन मथाई था और वो क्या कर रहे थे, कौन से कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे मथाई साहब है। समझो, गंभीरता को समझो। कौन थी आनंदमयी, कौन थी पद्मजा, एडविना, बग्घी पर सटके बिल्कुल चल रहा है मामला। भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडविना के बगल में, बोले चलने दो, सिगार लाओ है। बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडविना वेयर आर यू कम हैव ए कॉफी प्लीज है। और कॉफी के बाद एक सिगरेट। कौन सी सिगरेट दुबे जी, हम भी समझ रहे हो तुम भी समझ, कौन सी? उस जमाने में 555 आती भारत में नहीं मिलती थी। ऐसा तो नहीं कि चौकुर्सी मिल जाए इटा बम, ना ना, बाहर से आती, धीरे सुनना, विदेश से आती जहाज में। खुदीराम बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हजारों लोग मां भारती के ऊपर प्राण निछावर कर दिए, तब ये दिन आया कि भारत आजाद। इतिहासकार कहते हैं कि माउंटबेटन अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते थे पंडित जी को किसी बात पर कन्विंस करना होता था। इसका क्या मतलब है? पत्नी कैसे कन्विंस कर लेती थी? क्या क्रियाविधि थी, क्या प्रक्रिया थी? हम तो छायावाद में बोल रहे हैं दुबे जी, लेकिन भाजपा के शूरवीर और निशिकांत दुबे और इससे जो लोग हैं उनसे फिर आप, वो तो छायावाद में वो तो खुला खुला बोलेंगे जो लिखा है, क्या फिर कान में रुई डालनी पड़ेगी भैया। बस चलता, कही दूं, बस चलता, वो तो बस नहीं चला, देश भर में बवाल हो जाता। बस चलता तो हो सकता था भैया एडविना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त।